हेलो टॉरस, कैसे आप सब लोग। आइए देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में फ्रॉम द 18th टू द 24th ऑफ अप्रैल 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर नहीं होती तो आप अपने दूसरे प्लेसमेंट्स चेक करें, और भी बहुत से अच्छे रीडर्स हैं यूट्यूब पे, वहाँ चेक करें अपनी स्टोरी। लेट्स सी टॉरस, क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में, कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव फ्रॉम द 18th टू द 24th of April 2022. One last shuffle. Okay, let's begin. Okay. टॉरस, आप एक ऐसी रिलेशनशिप में डील कर रहे हैं या कर रहे थे जहाँ पे आपने अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट, रिसोर्सेज, इमोशंस, आप बोले इतना सारा आपने एफर्ट डाल दिया। अनफॉर्चुनेटली आपने वेट किया कि फाइनली आपको वो आउटकम मिलेगा, फाइनली आपकी शायद शादी हो जाए या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिल जाए या बात आगे बढ़ जाए। अनफॉर्चुनेटली आप गिव अप कर चुके बिकॉज वेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा था। आप में से बहुत लोग अभी भी थोड़े बहुत टफ होके, मतलब नहीं मैं वेट करूँगा या नहीं मैं वेट करूँगी, हो जाएगा ऐसा हो रहा है। और आप में से दूसरे लोग मुझे लग रहा है ऑलरेडी गिव अप कर चुके हैं। जैसे ही आप गिव अप करेंगे टॉरस, आपकी तरफ आ रही है एकदम से ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नोवेयर कम्युनिकेशन आ रही है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, ईमेल, व्हाट्सएप, कॉल हो सकती है, जो भी है। सो ये कम्युनिकेशन आएगी। ट्रैवल भी कर सकते हैं ये पर्सन, आपके पर्सन शायद आपकी तरफ से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं। अच्छा, आप में से दूसरे लोग, मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत लोग गिव अप करके फॉरवर्ड मूवमेंट भी कर रहे हैं। ये हम क्लैरिफाई करेंगे इवेंचुअली, बट आई एम जस्ट सेइंग आप में से बहुत लोग, मुझे लग रहा है कि गिव अप करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ओके, लेट्स सी। बट कम्युनिकेशन आ रही है। अब ये कम्युनिकेशन कैसी है पता है कि मतलब बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन हो रही है, लेकिन कम्युनिकेशन ऐसी आ रही है जहाँ पे कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा, यू नो, लेकिन कम्युनिकेशन आ रही है फॉर श्योर। अभी भी आप दोनों के बीच में मुझे लग रहा है लड़ाई हो रही है या लड़ाई होने वाली है, बिकॉज 18 to 24 है। सो अभी भी ट्रस्ट इश्यूज़ है कहीं ना कहीं। आपको अभी भी लग रहा है कि आपने टाइम, अपना एफर्ट सारा वेस्ट कर दिया है। लेट्स सी, एक मिनट क्लैरिफाई करते हैं सारे 3 कार्ड्स। या आप में से बहुत लोगों को मतलब कमिटमेंट तो चाहिए थी, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता है कि यहाँ पे दाल नहीं करने वाली, या फिर यहाँ पे यू आर नॉट गोइंग टू गेट स्टेबिलिटी आउट हियर। ये ऐसा एक रिलेशनशिप है जहाँ पे चीज़ें आर ऑलवेज शेकिंग, बहुत शेकी ग्राउंड्स पे आपकी रिलेशनशिप। और जब ये कम्युनिकेशन आएगी, मुझे लगता है आप में से बहुत लोग या तो कम्युनिकेट नहीं करने वाले, या फिर कम्युनिकेशन आएगी, ये पर्सन आपको बोलेंगे कि अब वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप में, लेकिन आप में से बहुत लोग साफ मना कर देंगे, या फिर जैसे मैंने कहा था समझा के मतलब आगे निकल जाएंगे। आई डोंट थिंक आप इन्वेस्ट करेंगे। मुझे लग रहा है वही हो रहा है कि आप में से बहुत लोग हैं ना, मूव ऑन करना चाहते हैं लेकिन मूव ऑन कर नहीं रहे। एक वो भी दिख रहा है। कैसे हो रहा है कि अगर आप अपने आप के बारे में सोचें, अगर आप अकेले बैठे और सोचें कि मतलब आपको करना क्या चाहिए, कहीं ना कहीं आपको एक जवाब मिलेगा, स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगी कि आपको मूव ऑन करना चाहिए। मूव ऑन करना और लेट गो करना दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। आपने अभी फ़िलहाल तो लेट गो किया है कनेक्शन को, लेकिन कनेक्शन से मूव ऑन नहीं किया रहा। अभी आपने अभी मूव ऑन नहीं किया, आप अभी भी वही वही साइकिल में हैं। कहीं ना कहीं आपने अभी भी थोड़ा बहुत होप बना के रखा है कि नहीं, शायद कुछ वर्कआउट हो जाए, शायद कुछ वर्कआउट हो जाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वर्कआउट नहीं हो रहा है, मैं ये कह रही हूँ कि वर्कआउट हो या ना हो, आप अपने आप पे पहले काम कर लें, ताकि जब ये पर्सन आए आपको एग्जैक्टली पता हो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, और आपको इंसान से क्या चाहिए, और आपको उनसे कितना एक्सपेक्ट करना चाहिए। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपने एक मन बना लिया है, आप में से कुछ लोगों ने एक मन बना लिया है। यू आर ड्रॉपिंग द सिचुएशन। व्हेन आई से ड्रॉपिंग द सिचुएशन, मतलब आपने शायद अब तक बहुत कोशिश की कि आप बैलेंस बना के रखें, अपने लव लाइफ को भी, अपने
प्रोफेशनल लाइफ को भी या अपने फैमिली को भी, या फिर हर चीज़ आप बैलेंस बना के रख के चल रहे थे, ओके। लेकिन अब आपको ऐसा हुआ है, रियलाइज़ हुआ है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ओवर इन्वेस्ट कर रहे हैं एक ही कनेक्शन में। जैसे एक ही बंदे पे, एक ही बंदी पे आपने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, आपने अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से आपकी दूसरी सारी लाइफ, दूसरी सारी आपके एरियाज़ होते हैं, जैसे करियर हो गया, फाइनेंस हो गया, फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, बाहर जाना हो गया, वो सारी एरिया सफ़र कर रही है। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान 24 घंटे यही कनेक्शन पे रहता है। कहीं ना कहीं अब गुड थिंग यहाँ पे मुझे जो दिख रही है, जो अच्छी चीज़ हो रही है, कि आप कहीं ना कहीं रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन डिटैच करने की ज़रूरत है। यू नीड टू डिटैच फ्रॉम दिस सिचुएशन। कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन मुझे लगता है आपकी तरफ से शायद आपको लगेगा, कहीं ना कहीं एक एहसास सा होगा कि ये पर्सन शायद आपके लिए नहीं है। यू विल रियलाइज़ दैट, एक रियलाइजेशन सा होगा कहीं ना कहीं आपको, क्योंकि ये पर्सन और आपकी बातें शायद बहुत टाइम तक ना हुई हो, और एकदम से जब आएगी कम्युनिकेशन, कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत टाइम तक ना हमें कुछ मिलता नहीं है, और जब हमें वो मिलता है ना, वो तब मिलता है जब हमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, और फिर हमें रियलाइज़ होता है, अरे इससे अच्छा तो वो कर लेते, इससे अच्छा तो ये कर लेते। ऐसी कुछ सिनारियो होने वाला है। ये पर्सन आपके जो है ना, ये कम्युनिकेशन होल्ड कर रहे हैं फॉर श्योर, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी देना चाहते हैं, ये क्लैरिटी के साथ आना चाहते हैं, आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, लेकिन इनके दिमाग में इतनी सारी नेगेटिविटी भरी है, इतनी सारी नेगेटिविटी भरी है कि ये अपने आप को, अपने पॉइंट को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हैं, अपने फीलिंग्स को ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको है ना एक टेंडेंसी है, मतलब एक आदत सी है कि वो अपनी जो फीलिंग्स होते हैं ना, अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हैं। ये पर्सन आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, अपॉलॉजी हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं आपको बताना चाहते हैं कि वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, लेकिन ये बोल नहीं पा रहे हैं, एफर्ट भी नहीं डाल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर, उन्हें भी पता है कि ये बहुत ज़्यादा लंबा चल चुका है ये सिचुएशन, ओके। इन्हें लगता है कि अब अगर वो आपके पास आएंगे, तरह चांसेस कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे। और एक और भी हो सकता है बात कि ये शायद दूसरे पर्सन से या फिर किसी और लोगों से बहुत इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग हो जो इन्हें ओपिनियन देते हो। ओपिनियन ज़रूरी नहीं है कि राइट हो, एडवाइस ज़रूरी नहीं है कि राइट हो। आप किसकी ओपिनियन सुनते हैं और क्या सुनते हैं, वो आपके ऊपर है। मुझे लग रहा है आप में से बहुत लोग हैं ना, आप ये साइकिल ख़त्म कर रहे हैं। सी मुझे वही लग रहा था, मुझे लगता है ये रीडिंग ज़्यादा आपके लिए, आपके पर्सन के लिए कम है। मुझे लगता है आप में से बहुत लोग रहे, ये आपकी ही रीडिंग है कि आप ही मूव फॉरवर्ड कर रहे हो। मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि ये पर्सन मतलब डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है दिस इज़ बैड लक, और यू आर रैपिंग अप अ साइकिल। जैसे बोलते हैं ना कि एक स्टोरी ख़त्म हो रही है, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है। चैप्टर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी और उनकी बातें कभी नहीं होगी, या आप दोनों एक दूसरे के साथ वापस कभी नहीं हो सकते। इसका मतलब ये होता है कि आपने कहीं ना कहीं अपने लेसन्स लर्न किए, आपने जो जो गलतियाँ की, आपने वो गलतियों से सीखा, और अब आप एक ऐसे नए वर्जन में हो। अब आपका रूप, एक नया रूप आ गया है, जहाँ पे आप वही वही गलतियाँ अब नहीं दोहराएंगे। जिसकी वजह से मैंने कहा था कि अब जब ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे, जब आएंगे, देयर आर चांसेस कि आप मना कर देंगे, या फिर बहुत अच्छे से लाइक एज अ फ्रेंड कि नहीं, मतलब जो है ठीक है, जहाँ सही है, आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। बिकॉज आप चेंज हो गए, आप एक लेवल अप कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड जाते रहे, आप एक लेवल अप कर रहे हैं, आप एक अपने आप का एक बेटर वर्जन में स्टेप इन कर रहे हैं। या आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत ज़्यादा गिल्टी है। वो कुछ भी करके वो अपने आप को टेम्पटेशन से होल्ड कर रहे हैं, आपको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। जैसे मैंने कहा था, बहुत लोगों के लिए कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। ये पर्सन आपको ऐसे दिखाना चाहते हैं कि उन्हें आपकी फ़िक्र ही नहीं है, ना उन्हें आप में इंटरेस्ट है, ना उन्हें बात करनी है, एंड दे डोंट केयर। बट ये एब्सोल्युटली पूरा ड्रामा चल रहा है यहाँ पे। इन्हें बहुत ज़्यादा केयरिंग है, और इन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है कि ये जिस तरह से गायब हुए थे आपकी लाइफ में, या फिर जिस तरह से इन्होंने ब्रेकअप किया था, उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील हो रहा है कि ऐसा मैंने किया ही कैसे। अब उन्हें सारी रियलाइज़ हो रही है बातें कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन एक होता है ना, किस मुंह से आपके पास आए, क्या बोले आपको। एक तो टाइम बर्बाद हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं हुई, बहुत टाइम से नहीं हुई। एक तो टाइम बर्बाद कर दिया उन्होंने सोचने में, कम्युनिकेशन करने में टाइम बर्बाद कर दिया,
गेम्स, माइंड गेम्स खेलने में टाइम बर्बाद कर दिया, और अब गिल्ट तो फील कर रहे हैं, गिल्टी फील हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं है कि मतलब वो ऐसा क्या बोले कि आप उन्हें अपनी लाइफ में वापस ले लें और फॉरगिव कर दें। इसीलिए तो एक मिस अपॉर्चुनिटी हो रही है। ये पर्सन आपकी तरफ आना तो चाहते हैं। सो आप दोनों के बीच में यहाँ पे ये पर्सन आ रहे हैं आपकी लाइफ में, इतना तो मैं कह सकती हूँ 100% आ रहे हैं एंड ऑफ अप्रैल तक आपकी तरफ से। ये जब आएंगे ना, इट इज़ गोइंग टू बी अ विश कम ट्रू फॉर यू टॉरस। आप जिनका भी विश कर रहे थे कि भाई मेरी एक विश है कि यार ये वापस आ जाए या बात हो जाए, यही पर्सन वापस आएंगे, कम्युनिकेट भी करेंगे। लेकिन आपकी तरफ से ये जो इन्होंने किया है और ये जो सेपरेशन का टाइम था, भगवान ने आपको एक क्लैरिटी दी है। अभी तक जो भी कन्फ्यूजन था आपके दिमाग में, सारा कन्फ्यूजन बाहर निकलने वाला है। और जब ये पर्सन आएंगे आपके पास, आपकी विश तो पूरी होनी है, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने आप को समझा रहे हैं या फिर समझा देंगे तभी कि ये ओवर एंड डन है। मैंने कहा था ना, कभी कभी हमें लाइफ में चीज़ें तभी मिलती है जब उन्हें हमें या तो उनकी वैल्यू नहीं होती, या फिर हमें लगता है कि हमें इससे बेटर मिल सकता है कुछ, वी डोंट डिज़र्व इट। सो बिल्कुल वही हो रहा है, ये वापस आ रहे हैं आपके पास, लेकिन आपकी तरफ से ना है, मुझे जिस तरह से कार्ड से दिख रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू। होप दिस रीडिंग रेजोनेट्स। थैंक यू वेरी मच आपके कमेंट्स और लाइक्स और सब्सक्राइब के लिए, एंड कीप द कमेंट्स गोइंग। थैंक यू।